हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है 2025 में, ठीक है ना। तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए तभी आपको ये पूरा आंसर की मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब हिंदी का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। और पूरा 50 को करना है आपको, ठीक है ना। 50 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद से सब्जेक्टिव आंसर भी बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देर न करते हुए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला का क्या कह रहा है। पहला का आंसर जो होगा सी होगा, दूसरा के ए, तीसरा के ए, चौथा के बी, पाँचवा के ए, छठवां के सी, सातवां के बी। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 नंबर दिया है, 8 के सी, 9 के डी, 10 के बी। उसके बाद से 11 नंबर देख लेते हैं। 11 का कितना दिया है, तो 11 का दिया है बी, 12 के ए, 13 के ए, 14 के ए, 15 के बी, 16 के बी। उसके बाद से यहाँ पे 16 के बाद यहाँ पे देखिए 17 के डी, 18 के बी, 19 के सी, 20 के ए। उसके बाद से यहाँ पे 21 दिया है, 21 वाला देख लेते हैं। तो 21 के सी, 22 के, 23 के बी, 24 के डी, 25 के सी। उसके बाद से यहाँ पे 26 नंबर, 26 के डी, 27 के ए, 28 के सी, 29 के डी, 30 के बी। उसके बाद से 31 नंबर देख लेते हैं। 31 नंबर का दिया, 31 का दिया है डी, 32 के ए, 33 के ए, 34 के सी, 35 के डी, 36 के सी, 36 के सी। उसके बाद से यहाँ पे 37 के बी, 38 के ए, 39 के बी, 40 के सी। उसके बाद से यहाँ पे 41 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए 41 के डी, 42 के बी, 43 के सी, 44 के ए, 45 के सी। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए, 46 के सी, 47 के सी, 48 के ए, 49 के बी। उसके बाद से 50 यानी लास्ट यहाँ पे देखिए 50 का बी। अब चलिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है ना। 80 गो आएगा या 100 गो आएगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको क्या करना है, 50 ही बनाना है, ठीक है ना। 100 गो क्वेश्चन आएगा। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पे चलिए, इसका आंसर है, देख लीजिए। भूमिका, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी यानी का भारतवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। सदियों की गुलामी से त्रस्त देशभक्तों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता का शंखनाद किया। लाखों के बलिदान के पश्चात दासता से मुक्ति मिली और गणतंत्र की स्थापना इसी दिन हुई। पृष्ठभूमि भी यहाँ पे है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अनेक नाजुक क्षण आए, किंतु गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम को नया आयाम दिया। इसी बीच सन 1929 ईस्वी में पवित्र रावी के तट पर लाहौर अधिवेशन में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तभी से उस दिन यानी 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। किंतु 1947 ईस्वी में आज़ादी के बाद जब संविधान बना और वयस्क मताधिकार अंगीकृत हुआ, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विशेषता इसका देखिए, भारत में इस दिन का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि होली, दीपावली का हिंदुओं के लिए, क्रिसमस का ईसाइयों के लिए तथा ईद मुहर्रम मुसलमानों के लिए। 26 जनवरी के दिन देश के सभी राज्यों की राजधानियों में बड़ी धूमधाम से विशेष समारोह आयोजित होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज फहराते हैं और सेना की टुकड़ियां सलामी देती है। फिर रंगारंग झांकियां निकलती है जिनमें देश की प्रगति की झलक होती है। समाज और सेना के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने वालों के लिए पद्म अलंकारों की घोषणा होती है और बहादुर बच्चे एवं सैनिक सम्मानित किए जाते हैं। कार्यक्रम सुनिए, राज्यों की राजधानियों में राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं और सैनिक टुकड़ियां छत्रवाहिनियां सलामी देती है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्र सेवा के लिए व्रत लिया जाता है। उपसंहार है इसका, अंत हमें सतत ध्यान रखना चाहिए। इस पवित्र तिथि का उद्देश्य कभी भी धूमिल न होने पाए और हम अपने गणतंत्र की बागडोर वैसे सच्चे प्रतिनिधि को ही सौंपे जिनसे देश का कल्याण हो, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, आपका पता इसमें बताना है, तारीख जो है इसको डाल देना है, प्रिय मित्र का नाम यानी अपने प्रिय मित्र के पास निबंध लिखना है। सप्रेम नमस्ते, उम्मीद
मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे होंगे। मैं तुम्हें यह पत्र अपने जन्मदिन के बारे में बताने के लिए लिखा लिखा है, जिसे मैंने तारीख को बहुत, यानी तारीख इसमें बता देना है, बहुत धूमधाम से मनाया। यह एक यादगार दिन था। मेरे जन्मदिन पर मेरे घर को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया था। मेरे परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर हमने खूब मस्ती की। पिताजी ने मेरा पसंदीदा केक बनाया और हम सबने केक काटा। हमने गाना गाकर और नाच गाकर खूब आनंद लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। काश तुम भी इस खास दिन पर मेरे साथ होते। उम्मीद है कि अगली बार तुम ज़रूर आ पाओगे। तुम्हारी दोस्त। तुम्हारा दोस्त का नाम यहाँ पे नाम लिख लेना है। हिरोशिमा से क्वेश्चन आया हुआ है। पांचवा के पहला, तो हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी गवाही के रूप में झुलसे हुए पत्थरों और टूटी फूटी सड़कों पर बनी मानव की छायाएं हैं। परमाणु बम के प्रचंड गर्मी और ऊर्जा के कारण लोग भाप बनकर उड़ गए और उनकी मानवीय छायाएं जहां तहां दीवारों पर, पत्थरों, सड़कों पर अंकित रह गई, जो उस भयानक विनाश की प्रत्यक्ष गवाही देती है। दूसरा का है आंसर, ढहते विश्वास पाठ में लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है और वह कलकत्ता में नौकरी करता है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन का आंसर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य नाखून बार बार इसलिए काटता है क्योंकि यह उसकी पशुता और मनुष्यता और आत्मबंधन का प्रतीक है, जो उसे पशुता से दूर ले जाता है। नाखून का बढ़ना जहां मनुष्य की आदिम पशुता और जीवन रक्षा की प्रवृत्ति को दर्शाता है, वहीं उसे काटना स्वयं और स्व निर्धारित आत्म नियंत्रण का प्रतीक है, जो मनुष्य को चरितार्थता की ओर ले जाता है। चौथा है, पंडित बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय वह था जब मात्र 9 वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता, जो खुद एक प्रसिद्ध नर्तक थे, किंतु मृत्यु बिरजू महाराज के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से ही नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। सातवां का है, रंगपा दही वाला मंगमा कहानी का एक चरित्र था जो कन्नड़ साहित्य के लेखक श्रीनिवास द्वारा लिखी गई। वह मंगमा के गांव का एक लंपट, जुआरी और चरित्रहीन व्यक्ति था, जो मंगमा से पैसे मांगता था और उसके अकेलापन का फायदा उठाकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकी कहकर यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य में जो प्राकृतिक पाशविक प्रवृत्तियां हैं, उन्हें अपनाने वाली बंदरिया आदर्श नहीं हो सकती। लेखक का अभिप्राय यह है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की पशुता और जंगलीपन का प्रतीक है, जबकि अपनी उन वृत्तियों को नियंत्रित करके प्रेम, त्याग और मैत्री को अपनाना ही मनुष्य का असली आदर्श और उसकी चरितार्थता है। ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी पूरा बता दिए हैं और कल ही एग्ज़ाम में ये सारा क्वेश्चन 100% लड़ेगा। तो आप जाके आंसर लिखिए। एक बार और आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।